एक खुली आज़ादी देने के बाद सब लोग जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे। तो ये देखा जाए तो सबसे पहले वह व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने धर्म का जो द्वार है सबके लिए उन्होंने खुला किया, ओपन किया, और तब से लेकर आज तक पूरे संसार में जो लोग हैं इस धर्म की जीवन पद्धति को अपनाते हैं। तो अपनाने के लिए कुछ खास नियम हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी उन चीजों का पालन किया जाता था। तो जैसे कि देखा जाए तो तथागत गौतम सबसे पहले हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में उन लोगों को भी बताने की कोशिश की कि जिसके आधार पे वो सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। तो जिसे हम धम्म दीक्षा कहते हैं कि शुरुआती दौर पे तो तथागत गौतम बुद्ध अकेले थे, और जब अकेले थे तब उन्होंने किसी की दीक्षा नहीं कराई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बोध गया से सारनाथ गए, तो सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने 5 लोगों को यही भिक्खु करके उनकी दीक्षा कराई थी। यानी यही भिक्खु बोल दिए आओ और शामिल हो जाओ, तो आओ और शामिल हो गए, यानी उनकी दीक्षा हो जाती थी। तो इस तरह से यही भिक्खु कह के उन्होंने दीक्षा की अपनी शुरुआत की। और दीक्षा की शुरुआत सबसे पहले 5 लोगों के माध्यम से यह शुरू की गई, और 5 लोगों से शुरू करने के बाद आज तक हम देखते हैं कि संसार में कई लोग बने हुए हैं। तो इस तरह से यह धम्म दीक्षा का कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया। तो सर्वप्रथम दीक्षित होने वाले जो लोग हैं बौद्ध धर्म में, वह पंचवग्गी भिक्खु के नाम से जानते हैं, जिसे हम कौंडिन्य, असमहाना, भद्दीय और अश्वजीत के नाम से जानते हैं। ये 5 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध से भिक्खु की दीक्षा ली थी। लेकिन उस समय कोई संघ नहीं बना था, तो इसलिए उस समय सिर्फ 2 शरण गमन की जाती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। क्योंकि संघ नहीं था और इसलिए संघ के शरण में वो नहीं जाते थे, क्योंकि बुद्ध थे उस समय, और साथ में धम्म भी था जो उनका खोजा हुआ मार्ग है वो भी था। और इसलिए उस काल में जो है बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि ही किया जाता था। और इसलिए उस काल में शुरुआती दौर पे जो 5 परिराजक होकर गए सबसे पहले, जो उन्हें सारनाथ में मिले थे, उनकी जो दीक्षा हो गई, उनकी दीक्षा हो गई यही भिक्खुओं कह के। यानी यही भिक्खु जब बोल दिया जाता था तो उनकी दीक्षा संपन्न हो जाती थी। और तब से ये धम्म दीक्षा का प्रारंभ हो गया कि धम्म दीक्षा की नीतियां बनाई गई। और जैसे जैसे तथागत गौतम बुद्ध को लोग मिलते गए, वैसे वैसे उन्होंने लोगों को संघ में शामिल करते गए। एक खास अहम बात है, और उसका कुछ खास हेतु था, उसका खास उद्देश्य था। इसमें उद्देश्य था कि संसार में जो है वह दुख से कैसे मुक्ति हो सकती है और हम सुखपूर्वक अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। इसके लिए धम्म दीक्षा का एक आंदोलन था, धम्म दीक्षा की एक गति थी कि मानव दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है, मानव कैसे सुखपूर्वक रह सकता है। तो उस काल में बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं था कि दुख का अंत कैसे करते आता है, दुख कैसे हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा, दुखों को दूर करने का क्या उपाय है, उस काल में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। तो ऐसे समय में जब जानते नहीं थे तो तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें बताने की कोशिश की, और बताने के बाद जैसे जैसे उनसे लोग समझते गए, वैसे वैसे लोगों के जीवन में कुछ खास परिवर्तन आते गए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की इन बातों से वह बड़े प्रभावित हो गए, और बड़े प्रभावित होने के बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की शरण आना कबूल किया। यानी शरण में आकर ही वो उत्थान कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने विचार किया, और विचार करके उन बातों को उन्होंने अपने जीवन काल में उतारना शुरू किया। तो तथागत गौतम बुद्ध के पास आ जाते थे, और तथागत गौतम बुद्ध के पास आने के बाद में उनसे याचना करते थे। तथागत बुद्ध उन्हें समझाते थे, यानी दुख मुक्ति का मार्ग बताते थे कि दुखों से मुक्ति कैसे होगी और संसार में हम सुख पूर्वक कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये खास उद्देश्य था अपनी दीक्षा का, कि दीक्षा सिर्फ नाम के वास्ते नहीं, तो उस काल में यथार्थ रूप से वह धम्म का आचरण करने के लिए वह दीक्षित हो जाते थे। और दीक्षित होने के बाद में वह अपने धम्म का आचरण पर जोर देने की कोशिश करते थे। तो जो भिक्खु थे, तो भिक्खु लोग जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए ज्यादातर जोर देने की कोशिश करते थे कि निर्वाण की हमें प्राप्ति हो जाए और उस निर्वाण के सहारे हम दुखों से मुक्त हो जाए, इस पर ज्यादातर बल दिया जाता था। और वो बल देने के कारण लोग जो है इस धम्म के मार्ग में आने के लिए काफी लोग प्रयत्नशील रहते थे।
तो एक दिन का सुबह का किस्सा है कि तथागत गौतम बुद्ध जो है इसी पतन सारनाथ में जो है वह चल रहे थे सुबह सुबह। उधर से ही एक एस नाम का सेट्टी पुत्र आ गया। और जब ये सेट्टी पुत्र आ गया इस नाम का, तो ये बहुत ही इसके पिताजी व्यापारी थे, सेट्ठी थे। और ये उस काल में जो कुछ भी बहुत ही रिच लोग हुआ करते थे उसको सेट्ठी के नाम से जाना जाता था। आज भी आप लोग जगह जगह सेठ के नाम से जानते, ये बड़ा ही मशहूर शब्द है। तो उस काल में ये भी जो यश नाम का जो सेट्टी पुत्र था वह भी सुबह सुबह अपने घर से वो निकल गया। और निकलने के बाद में उसके दिमाग में एक ही बात थी, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। और तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी इस बातों को सुन लिया और सुनकर जो है उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो सुख ही सुख है, मेरे पास तो सुख ही सुख है। यदि आप यहाँ पर आते हो तो आपको सुख मिलने की संभावना पाई जाएगी। तब जो है वह सेट्टी पुत्र बड़ा आनंदित हो गया कि भाई कोई तो भी व्यक्ति है जो मुझे सुख के बारे में आश्वासन दे रहा है, सुख के बारे में मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भी सुख तुम्हें मैं दे दूंगा। तब जो है उनकी बातों को सुनकर जो है यश नाम का सेट्टी पुत्र उनके पास आ गया और तथागत गौतम बुद्ध ने उनको दुख मुक्ति का मार्ग बताया कि दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और सुख पूर्वक मनुष्य कैसे जीवन को जी सकता है। इस पर उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला। और उत्तम प्रकाश डालने के बाद में वह यश नाम का जो भी सेट्टी पुत्र था उसने तथागत से याचना की। और याचना करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने संसार में जीवन जिया है, लेकिन संसार में जीवन जीने के बाद में मैंने दुख ही दुख महसूस किया है। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत धन संपत्ति से यह पूरी तरह से उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुख वहां पर आते ही रहता है। और इसलिए मुझे सुख की जो कुछ भी कामना है उस सुख की कामना के लिए मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। तब जो है उन्होंने उनकी बातों को मान लिया और मानकर जो है उन्होंने दीक्षा लेना उपयुक्त समझा। और तब जो है तथागत गौतम बुद्ध की इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा लेना शुरू कर दिया। और उन्हें भी यही भिक्खु करके दीक्षा हो गई, मतलब आओ और संघ में इसमें मतलब धम्म में दीक्षित हो जाओ, ये उन्होंने सबसे पहले किया। तो ये खास बात है कि तब ये धम्म का दीक्षा का शुरू हुआ था। और तब ये शुरू होने के बाद में यह कार्य जो है रुका नहीं। तो इसके माता पिता जो है ढूंढते ढूंढते जब आ गए इस नाम के सेठ के पुत्र कि मेरा लड़का कहाँ चले गया है, तो चलने के बाद में उन्होंने देखा कि तो तथागत गौतम बुद्ध के पास गया हुआ है। उनके पास आए और उन्होंने चलने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया चलने से कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं तो तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका हूँ और मैं आजीवन शिष्य रहूंगा। और ये आजीवन शिक्षा लेकर जो है मैं अपने जीवन को दुख मुक्त करने की कोशिश करूंगा। और तब उनके माता पिता ने उनको अपने घर पर जो है भोजन के लिए बुलाया। और बुलाने के बाद में उनके भी तो 4 शिष्य थे। वो 4 जो है उनके मित्र जो यश नाम के सेठ पुत्र उनके 4 शिष्य थे, वो भी उस प्रसंग पर वहां पर उपस्थित हो गए। और उपस्थित होने के बाद में उन्होंने भी कहा कि तो बड़ा उत्तम मार्ग है, सुख का मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, दुखों से मुक्ति होने का मार्ग है। और तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन में किया जा सकता है, कोई अलग जीवन में नहीं, इसी जीवन में जो है इससे प्राप्ति की जा सकती है। तो इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई। और उनके जो 4 साथी थे जिनका नाम सुबाहु, पुनजीत तथा गवामती, ये इस तरह के जो 4 नाम थे, वो चारों साथी जो है उनके तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए आजीवन। और यह आजीवन शिष्य बनने के बाद में उन्होंने धम्म मार्ग का अनुसरण करने की कोशिश की। और उन्हें तथागत गौतम बुद्ध से याचना की, तथागत गौतम बुद्ध हमें शिष्य बनाइए, हम आपके इस धम्म शासन में दीक्षित होना चाहते हैं और हमें ये उत्तम मार्ग लग रहा है, इसलिए हम लोग इसमें दीक्षित होना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने उनको दीक्षित कर दिए, यही भिक्खु बोलकर। और ये धम्म का जो कुछ भी सिलसिला है ये शुरू हुआ। और तब जाकर उसके बाद में हम देखते हैं कि काश्यप बंधु जो उस काल में बहुत ही मशहूर थे, बड़े जाने माने ये लोग थे। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अग्नि की पूजा करने वाले लोग थे और अग्नि की पूजा करके ये बड़ा इसमें विश्वास रखते थे। और इनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़े बड़े बाल थे।
तो ये तथागत गौतम बुद्ध के संपर्क में जब आए, तो आने के बाद जो है इनको लगा कि तथागत गौतम बुद्ध तो बड़ा उत्तम मार्ग बताया करते, कल्याणकारी मार्ग बताते हैं, और यह कहते हैं कि आप इसको करके देखो, तो करके देखने के बाद में आपके जीवन में उन चीजों का लाभ मिलेगा, उन चीजों को आप अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। तो ये बातें उनको भी बड़ी अच्छी लगी, और ये सबसे खास बात थी कि इनके पास बड़े संख्या में बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। और जब बड़ी संख्या में बहुत सारे शिष्य हो गए, तो बड़ी संख्या में शिष्य होने के बाद भी वह इनको तथागत गौतम बुद्ध को एक बड़ा एक अवसर मिल गया कि ये लोग इस धम्म शासन में रत होने के लिए ये दीक्षित होना चाहते हैं। तो इसके काश्य बंधु 3 भाई थे, और तीनों भाइयों ने ये धम्म की दीक्षा ले ली। नदी काश्यप, गया काश्यप और उर्वेला काश्यप, ऐसे 3 नाम के यह तीनों भाई थे, और तीनों ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर ये बौद्ध धर्म के दायाद बन गए। बौद्ध धर्म में इनका समावेश हो गया और बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने लगे। ये खास बात है। उसके बाद में आते हैं, जिसे कि हमने बहुत ही मशहूर नाम सुना होगा, सारीपुत्र मोगलैन का। कि सारीपुत्र मोगलैन जो है, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में धम्म शासन का बड़ा आचरण करते हुए जोर देने की कोशिश की, और ये भी उस काल में इन्होंने अपने जीवन काल को समझते हुए ये भी उस ओर में लगे हुए थे सत्य की खोज में। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का जो मार्ग है बड़ा उत्तम मार्ग उन्हें लगा, और तथागत गौतम बुद्ध ने भी उनकी दीक्षा करा दी यही भिक्खु बोलकर। तो यही भिक्खु से उनकी दीक्षा होगी, और दोनों जो हैं वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, और तब से बौद्ध धर्म का उन्होंने आचरण करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी पहले से इनकी मान्यता थी, कर्मकांड करना, देवी देवता और ईश्वर को मानना, और नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाना शरीर को, तो इन्होंने बौद्ध धर्म में आने के बाद में पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद में मध्यम मार्ग का वह अनुसरण करने लगे, और उसके अनुसार वह अपना जीवन यापन करने लगे। और फिर हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण बात की, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में कई राजा भी धम्म में दीक्षित होने लगे। तो उनमें से सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार राजा का। जो बिंबिसार राजा राजगृह के थे, ये किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इवन तथागत गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, तब कई राजाओं ने उनसे ये बात कही थी कि हम आपको अपनी संपत्ति का आधा मालिक बनाना चाहते हैं, आप इस रास्ते को त्याग दीजिए, क्योंकि अब तो कोलिया और शाक्य लोग जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते। उन्होंने अपना युद्ध का जो है निर्णय त्याग दिया है। तो जो आप जिस उद्देश्य के लिए निकले थे, तो उन्होंने तो त्याग दिया है, तो आप वापस लौट जाइए। यदि आप वापस लौटते हैं, तो हम अपने संपत्ति का आपको मालिक बनाएंगे, आधा मालिक बनाएंगे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन सब की कोई बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज के लिए वो लगातार चलते रहे। तो उसमें से एक राजा नाम, जिनका हम राजा बिंबिसार कहते हैं, ये राजगृह के थे। और इस राजगृह के राजा ने भी जब तथागत गौतम वहां पहुंचे, तो पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने भी यह एक प्रकार से उन चीजों को मानने की कोशिश की, और मानने के बाद में ये कहा कि ये बड़ा उत्तम मार्ग है। क्योंकि मनुष्य को यह मध्यम मार्ग का यह मार्ग जो है बहुत उत्तम है, अपने जीवन में सुख देने वाला है, बहुत ही कल्याणकारी है। और सिद्धार्थ गौतम जो है इस के एक बहुत महत्वपूर्ण एक मार्गदर्शक है। तो उसके उनसे वो बड़े प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के बाद में उन्होंने भी दीक्षा लेना स्वीकार किया, और उनसे कहा कि आप जो है हमें आजीवन न हमें दीक्षित कर दे, एक दिन के लिए नहीं। तो आप हमें आजीवन जो है अपना शिष्य माने, और आजीवन हम इस धर्म का आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करेंगे। तो उस काल में फिर इन्होंने भी इस बात से प्रभावित होकर उनकी बातों को माना, और मानकर जो है वह आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े। तो उसके बाद आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो श्रावस्ती के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका नाम अनाथ पिंडक था। लेकिन इनका पहले का जो बचपन का नाम है ये सुदत्त था, और ये बचपन में बड़े करुणामयी थे, लोगों पर दया करते थे, प्रेम रखते थे। और खास बात ये थी कि दरिद्रों को और अनाथों को यह हर दिन दान दिया करते थे। तो हर दिन दान देने की वजह से ये इनका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया, यानी अनाथ पिंडक कहलाए। और अनाथ पिंडक कहलाने के कारण जो है यह तथागत गौतम बुद्ध के पास में गए। जब तथागत गौतम बुद्ध जब उनके रिश्तेदार के घर पे, यानी राजा बिंबिसार के घर पे राजगृह में जब वो पहुंचने वाले थे, तब वहां पर गए, तो उन्होंने देखा कि वहां बड़ी अच्छी तैयारी की जा रही है। तो उससे वो बड़े प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने बहुत बड़ा भी
जेतवना अनाथ पिंडक जेतवना राम जो है वो बड़ा एक विहार बनाकर भी दिए और उन्हें तथागत गौतम बुद्ध से कहा कि आप जो है हमेशा आजीवन उपासक माने। मैं आपका आजीवन उपासक हूँ, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जो है मैं आपका उपासक बना रहूंगा। आप जो मुझे बताएंगे उस बातों को मैं अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहूंगा। क्योंकि आपका ये मार्ग ही कल्याणकारी है, इस मार्ग से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और आपसे प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं जो है हर दिन तो दान देते ही रहूंगा, लेकिन मुझे अपना आजीवन उपासक माने, क्योंकि यह जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा सत्य धर्म है। ये उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा कि यह धर्म जो है बड़ा सत्य है, सरलता का धर्म है और प्रज्ञा का धर्म है। ये तीन बातें मुझे दिखाई देती हैं, जहां पर सत्य है और बहुत ही सरलता है और साथ में प्रज्ञा है। ये तीन तत्वों के कारण मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। अनाथ पिंडक ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की और तब जाकर उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप अपने इस धर्म में मुझे दीक्षित कर दे। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो है उन्हें भी दीक्षित कर दिए और दीक्षा लेने के बाद में यह अनाथ पिंडक जो है तथागत गौतम बुद्ध का आजीवन उपासक बन के रहा और उपासक बनने के बाद में उन्होंने अपना जीवन जो है बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करने की कोशिश की, जिसका हम लोग हमेशा नाम जानते हैं कि वो हर दिन अपने जीवन काल में दान देने की कोशिश करते थे। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन था और उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनके पास एक दिन ऐसा समय आया कि कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने घर की मिट्टी जो है विहार में जाकर उन्होंने दान स्वरूप में दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को जो है वो किस तरह से भावना होनी चाहिए। यदि भावना है तो ऑटोमेटिकली जो है व्यक्ति उस आगे की ओर बढ़ने की शुरुआत कर देता है। और फिर कहा गया कि उसी जगह जो है श्रावस्ती में ही एक राजा थे जिसका नाम प्रसन्नजीत था, राजा प्रसन्नजीत। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण एक राजा हुआ उस काल में। तो उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध की बहुत सारी बातों को जाना। उन्होंने इस बात को जानने का कि संसारिक संपत्ति अनित्य है, कि जो कुछ भी हमारी संपत्ति है वो संपत्ति अनित्य है, जैसी की वैसी वो हमेशा बनकर रहने वाली नहीं है। संपत्ति, ये सांसारिक संपत्ति जो है ये अनित्य है और नाशवान है, ये कभी ना कभी नष्ट होने वाली है। और जो धर्म रूपी धन है वो हमारे लिए बड़ा काम का है और वही अनंत है, उसकी सीमाएं अनंत है। मनुष्य के जीवन काल में धर्म जो है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अच्छी चीजें हमारे जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। और राजा होने पर भी इंसान जो है सांसारिक चीजों से दुखी बनते रहता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने पाया होगा कि सांसारिक आदमी को जीवन में दुख उत्पन्न होते रहता है। ये दुख बार बार इंसान के जीवन में आता है। कई प्रकार की जो कुछ भी मनुष्य के अंदर में इच्छा आकांक्षाएं पाई जाती है, वो इच्छा आकांक्षाओं के कारण ही मनुष्य बहुत बार दुखी बनते रहता है। बहुत सारा दुख उसके जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है और इसलिए वो बार बार दुखी होता है। इसलिए कहा गया कि ये धम्म का आचरण ही मनुष्य को सुखी बनाता है। यानी जहां पर धम्म होगा वहीं पर सुख की संकल्पना की जाएगी। यानी धम्म के अभाव के कारण मनुष्य सुख पूर्वक जीवन यापन करने की कोई भी संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छे या बुरे जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, ये मनुष्य के छाया के समान है। जब मनुष्य के साथ में जब छाया होती है तो छाया भी उसकी अपनी छाया कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। आप कभी भी देख लीजिए, मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह से जो मनुष्य के कार्य होते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो, वह अच्छे बुरे कार्य भी मनुष्य का कभी साथ नहीं छोड़ती है। जिस तरह से मनुष्य की प्रति छाया नहीं साथ छोड़ सकती, उसी तरह से ये अच्छा और बुरा भी मनुष्य का पीछा करता है। अच्छा और बुरा भी मनुष्य के जीवन में एक छाया की तरह विद्यमान रहता है। और जिस चीज की मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह है कि मनुष्य का जो जीवन है वो मैत्रीपूर्ण बने। कि सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत इंसान को है तो वह है मैत्रीपूर्ण गुण, मैत्रीपूर्ण चित्र, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, जिसकी मनुष्य के जीवन काल में बहुत अनंत आवश्यकता होती है।
मैत्री के अभाव के कारण मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो ईर्ष्यालु, वह द्वेष और लालच और लोभ की बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैत्री हमारी पुष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे मैत्री और भी हमारी यह एक मजबूती की तरफ में जाएगी, वैसा वैसा मन जो है बड़ा प्राकृतिक रूप से वह काम करना शुरू कर देगा। तो मनुष्य के जीवन के लिए मैत्री बहुत ही आवश्यक है। यानी मैत्रीपूर्ण चित्त जो है हमेशा मनुष्य की सहायता करता है, मनुष्य का कल्याण करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इंसान ने किसी को भी ऐसा समझना चाहिए, जैसे कि मान लिया कोई प्रजा है, तो प्रजा अकेली संतान के रूप में जिस तरह से वह व्यवहार करते, एक माँ जो है अपने बेटे के प्रति जिस तरह से व्यवहार रखती है, उसी तरह से व्यक्ति को, आदमी को एक प्रकार से एक लौती संतान की तरह जिस तरह से हमें प्रेम होता है और प्यार होता है, उसी तरह से हमें पूरी प्रजा को उस तरह से समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे वह अपने दुखों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे आने वाली समस्या को हम दूर कर सकते हैं और अनेक प्रकार के जीवन में हम अनोखा परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो धम्म है, ये धम्म की जो शिक्षा है वो हमें कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, कि हम कुमार्ग की जो कुछ भी मनुष्य की कार्यशीलता है, गतिशीलता है, उसका जो हम व्यवहार करते हैं, तो कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग की तरफ में आगे बढ़ना, सुमार्ग को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना, जो बहुत ही जरूरी है। और इसका जैसे जैसे हम पालन करेंगे, वैसा वैसा मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां भी बदलते जाती है। इसलिए हमने इसका पालन करने की कोशिश करते रहना और कभी भी दूसरों को नीचे गिराकर, कभी भी दूसरों को कमजोर सोचते हुए कभी भी व्यवहार न करना, बल्कि उनके बदले में दुख के समय में उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करना। जितना हम प्रयास कर सकते हैं उसके लिए हमें उनकी सहायता करना जो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण काम उस काल में राजा प्रसन्नजीत ने इन बातों को समझा, धर्म नीतियों को समझा और धर्मीय नीतियों को समझने के बाद में उन्होंने अपने जीवन काल में तथागत गौतम बुद्ध से अपने उन चीजों को समझते हुए, जानते हुए उन्होंने आजीवन तथागत गौतम बुद्ध के उपासक बनने की उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से याचना की और कहा, मुझे धम्म में दीक्षित करे तथागत, मैं आपका आजीवन उपासक बनना चाहता हूँ। और यह एक महत्वपूर्ण उनके द्वारा दीक्षा दी गई और फिर वो एक दीक्षित के रूप में अपना जीवन जीने लगे। और फिर कहा जाता है जीवक, जो जीवक उस काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बड़े चिकित्सा के क्षेत्र में जो जानने वाले थे, उसको वह बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, उसमें बहुत पारंगत थे, एक प्रकार के तज्ञ डॉक्टर थे, कई रोगों को इलाज को जानते थे। और यह भी उस काल में राजा के लिए, राजा बिंबिसार के लिए ये बहुत ही एक प्रकार से राज दरबारी चिकित्सक था और उसमें कई लोगों की रोगों को ठीक करने के लिए कोशिश करते थे। तो यह कई जगह इन्होंने कई लोगों के भी रोगों को ठीक करने की कोशिश की और जब ये कामयाब हुए तो बहुत लोगों ने इनको पुरस्कार दिया, प्रोत्साहित किया और कहा कि ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर हैं। और उस काल में जो भकंदर रोग हो गया था राजा बिंबिसार को, उसे भी उन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी। और ऐसे ही जब तथागत गौतम बुद्ध का उनको सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ, तो तब उन्होंने ये बात पर जोर देने की कोशिश की कि तथागत आप जो है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को दुखों को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो आप एक काम करें कि मैं भी, आप मुझे अपना उपासक बनाएं, तो मैं भी आपकी आजीवन जो है आपके स्वास्थ्य की देखरेख करूंगा। और ये जीवक ने जो है तथागत गौतम बुद्ध से कहा और तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी बात मान ली और उन्हें भी दीक्षा देकर जो है धम्म में दीक्षित कर दिया। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है कि उस काल में यह किस तरह से अपने जीवन काल को ये समझते थे लोग, और लोगों को समझने के बाद में वह अपना जो कुछ भी पहले से जीवन पद्धति थी उसको छोड़कर वो तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आते थे, धम्म की शरण में आ जाते थे और तथागत गौतम बुद्ध से वो याचना करके कि हमें आप जो है हमेशा आजीवन उपासक माने, एक दिन के लिए नहीं। एक दिन के लिए वह उपासक नहीं थे, वे आजीवन उपासक थे। और आजीवन उपासक होने के कारण हम जानते ही है
कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के स्वास्थ्य की हमेशा देखरेख की। राजा बिंबिसार और ऐसे कई लोगों की उस काल में देखरेख की, और इन्होंने नालंदा और कई जगह जो पे इनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी हुआ और इन्होंने ज्ञान भी अर्जित किया। ये कुछ खास बातें हैं जो हमें समझने योग्य हैं। और फिर उसके बाद में रट्टपाल की भी दीक्षा हुई, और ये दीक्षा इन्होंने, जो कि ये कुरु जनपद फुलकोटी के रहने वाले थे, ये वाला एरिया में जो है वो अपना निवास करते थे, और इन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध के धर्म से प्रभावित होकर उनके उस कार्यशैली से और इस मध्यम मार्ग की शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध से याचना की कि तथागत आप भी हमें जो है अपने धर्म में शामिल कीजिए, हमें भी दीक्षा दीजिए। और तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनको दीक्षा दी। और उस काल में कई ऐसे ब्राह्मण थे जो गवार टाइप के थे, तो इस गवार ब्राह्मण की भी तथागत गौतम बुद्ध ने दीक्षा कराई उस काल में। और जो उन्होंने कहा कि जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले जो लोग हैं वो सदगति को कभी प्राप्त नहीं होते। मतलब कई बार ये धारणा रखी जाती है कि जो सत्य को असत्य जाते हैं और जो असत्य है उसको सत्य सजान बैठते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी मिथ्या धारणा रखने वाला जो कुछ भी मनुष्य होगा वो कभी भी जो है सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी वो उच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकता है। अपने जीवन में उस उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी लगता है कि हम सत्य को सत्य की तरह जाने और असत्य को असत्य की तरह ही जाने, उसे ही कहते कि वही व्यक्ति जो है वह सदगति के मार्ग तक पहुंच सकता है, वहां तक जा सकता है। और इसलिए मानव ने हमेशा इन चीजों को समझने की कोशिश करते रहना जो बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि संसार में सभी की मृत्यु निश्चित है, कोई भी आदमी इस संसार में ये न सोचे कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। तो संसार का जो नियम है कि कोई भी आदमी संसार में रहने वाला वो मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु उसकी निश्चित है और वो होने वाली है। और उनमें से जो कुछ भी समझ जाते हैं और समझ जाते हैं कि जो आदमी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लेकर मरता है, ये जो सत्य को जान ले तो समझ लीजिए कि वह अपने जीवन काल में कुछ अच्छी ढंग से जीवन जीने की कोशिश करता है, जीते रहते हुए। तो जीवित है लेकिन जीते रहते हुए उसने ये जान लिया कि इंसान जन्मा है, जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वह स्वाभाविक तौर पर अच्छे कार्य की तरफ में ध्यान देने की कोशिश करेगा। और वो कोशिश ही करते रहते हैं और उसमें मनुष्य को जीवन में काफी परिवर्तन आता है। जब ये सत्य बताया गया उन गवारों को, ब्राह्मण जो गवार थे उस काल में, वो गवार बड़े प्रभावित हो गए कि भाई हमने तो सत्य को सत्य जानना चाहिए और सभी की मृत्यु निश्चित है। ये जब उन्होंने जान लिया और समझ गए तथागत गौतम बुद्ध की, तो तथागत गौतम बुद्ध से उन्होंने याचना की, तथागत आप हमें जो है धर्म में दीक्षित कीजिए और आपके में आप के लिए हम लोग जो है आप हमें हमेशा के लिए अपना उपासक माने, आप हमेशा के लिए अपना शिष्य हमें बना ले। और तब तथागत गौतम बुद्ध ने जो उनको अपना शिष्य बना लिया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि उस काल में जो नाई थे, उपाली नाई, जो बहुत ही नीचे तबके के इससे आते थे, तो तथागत गौतम बुद्ध ने भी उनको भी अपने संग में दीक्षित किया और एक समानता का दर्जा दिया और उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव किया। और आगे चलकर यही नाई उपाली जो एक नीची जाति से आते थे, लेकिन संघ में आकर जो है वह एक उत्कृष्ट जीवन जिया। और उन्होंने कालांतर में हम देखते हैं कि उन्होंने विनय का, एक विनयधारी थे, विनय का पालन करते थे, और इसलिए उन्होंने आगे चलकर तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उन्होंने पहली संगति में उन्होंने विनय का संगायन किया। वो विनय का संगायन करने वाले वो भिक्खु उपाली नाई थे, जिनका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर कहा गया कि अभी भी आपने देखा होगा भारत के अंदर में भंगी लोग अभी भी अस्तित्व में हैं, और तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी भंगी लोग हुआ करते थे। तो उस भंगी की यानी भंगी सुमित की भी तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं दीक्षा कराई थी। और वह जो कूड़े कचरे थे, और उस कूड़े कचरे में जो कुछ भी सुगंधित चीज होता है वो खिल जाती है। आपने देखा जैसे कि कमल है, तो कमल ये कीचड़ में खिलता है, आपने देखा ही होगा कि अक्सर आप ये महसूस करते होंगे बहुत बार
कि कमल का जो कुछ भी सिंबल है, ये बौद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि कमल जो है यह कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ में खिलने के बाद तब भी जो है यह इसको कीचड़ छू नहीं सकता, इसको मिट्टी छू नहीं सकती, इसको पानी छू नहीं सकता, यानी पानी में रहते हुए भी पानी से छू नहीं सकता है। तो एक प्रकार से ये प्यूरिफिकेशन का, शुद्धि का जो है हमें ये मार्ग दिखाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अक्षर जो है ऐसी चीजें जहाँ पर खिलती हैं, वह जगत में कूड़े कचरे पर भी कभी चीजें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। और इसलिए संसार में जो कुछ भी मनुष्य है, अलग 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 जगह उनका जन्म हो गया, अलग अलग रूपों में जन्म हो गया, लेकिन उनके अंदर भी अथाह शक्ति है, अथाह ताकत है। ऐसे ही कई हीरे मोती और जवाहरात जो है इंसान की खदानों में भी हमें दिखाई देते हैं। कि है तो इंसान, लेकिन इंसान के इस खदानों में, इंसान के जीवन में भी कुछ बड़ी खास बातें होती कि इंसान के जीवन के लिए भी कई हीरे रत्न और मोती भी आप वहां पर पा सकते हैं। कि किसी को किसी ने नाई बनाया, किसी को भंगी बना दिया, किसी को मेहतर बना दिया, किसी को चमार बना दिया, न जाने और कितनी जातियों का निर्माण कर दिया। लेकिन इनमें भी बड़े बड़े रत्न समाये गए, क्योंकि है ये इंसान। तो इंसान होने के नाते इनके अंदर में बड़ी अथाह शक्ति है। तो उस शक्ति के परिचय के लिए तथागत गौतम बुद्ध जानते थे अच्छी तरह से कि इन लोगों के लिए जो है मैंने जो धम्म खोज कर निकाला है, यदि ये धम्म का अनुसरण करते हैं, ये धम्म के मार्ग में आते हैं, तो निश्चित इनका कल्याण होने की पूरी पूरी संभावना का मैं दावा कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ। और मैं इनको एक आदर्श जीवन पद्धति के साथ में जोड़ सकता हूँ। यही धम्म दीक्षित होने का एक उस काल में एक प्रयोजन था, एक जीवन पद्धति थी, और उन्होंने पूरी तरह से करने की कोशिश की। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और धम्म दीक्षा का जो आंदोलन है या इस पे देशना है हमारी, ये शुरू रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप पुनः एक बार सभी लोग जुड़े और इस धम्म देशना का आनंद लें।